अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अनीला अपना जुर्म मान चुकी है, फिर किस मुंह से इंटरव्यूज देती फिरती है। एसपी ने अनीला की दरिंदगी का पोल जो है वो खोल दिया है। अनीला, उस्मान और हमजा जो है वो इंसान नहीं है, बल्कि ये खूनी दरिंदे हैं। अपनी हवस की खातिर इन्होंने एक मासूम औरत को तड़पा तड़पा के कत्ल किया है। अनीला के सामने जब उस्मान के मोबाइल की वीडियोस और मैसेजेस और हर चीज़ को रखा तो वो क्या बोली, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। अपने शोहर की माँ को कत्ल करते हुए ज़रा बराबरी भी इसको रहम नहीं आया, हालांकि ये खुद उस वक्त माँ बनने वाली थी। तो हम इस पर रहम क्यों खाएं, हम इस पर तरस क्यों खाएं, ये बहुत जल्द सलाखों के पीछे होगी। एसपी इन्वेस्टिगेशन ने अनीला की जो गिरफ्तारी है उसकी तारीख दे दी है। इस्लामपुरा लाहौर की अनीला, इसको सिर्फ अनीला कहना गलत होगा, मकार लूमड़ी कहें, चलाकियाँ कहें, जो हर वक्त मारती रहती है, एक खौफनाक किस्म की डाइन कहें, ये कम ना होगा। इतनी इसने चलाकियाँ मारी, हर वक्त ये चलाकियाँ मारती रही। पुलिस ने जी इसके गिर्द जो है घेरा तंग कर दिया है। इसकी चलाकियों के बावजूद, अपनी इन्हीं चलाकियों की वजह से वो कत्ल के 3 महीने बाद भी बड़े आराम से, सुकून से जो है वो आज़ाद घूम रही है, क्योंकि उसको पता है कि किस तरह से इन मामलात को हैंडल करना है। एसपी इन्वेस्टिगेशन मुनज़्ज़ा करामत ने अनीला की दरिंदगी, उस्मान और हमजा से इसके नाजायज़ ताल्लुकात, गंदे मरासिम, बेहुदा किस्म के ताल्लुकात और अनीला की गिरफ्तारी के हवाले से अहम तरीन बातें जो है वो सामने रखी हैं। सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट तहमीना शेख ने एसपी मुनज़्ज़ा करामत के साथ जो है इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें जो हैं सामने रखी हैं। इस्लामपुरा केस के हकाइक जो हैं वो सामने रख दिए गए हैं। जो लोग अभी भी कहते हैं कि इल्ज़ाम ना लगाएं, तो भाई जब आपके साथ ही सब कुछ होगा फिर आपको पता चलेगा। एक मजलूम औरत को, जिसने कुछ भी नहीं किया, निहत्ती औरत को, जिसने इनको सिर्फ वाहियातपन, इनके नाजायज़ ताल्लुकात, इनकी गलाजत को रोकने के लिए इकदाम जो हैं उठा रही थी, मना कर रही थी, वो जो है उसको इन्होंने मार दिया। एक पिछली वीडियो पे खातून ने कमेंट किया, बहुत ही घटिया कमेंट किया। उन्होंने कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए, जो है आप एक मासूम औरत पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। तो वो मासूम औरत, बिल्कुल आप खुद भी वही मासूम औरत होंगी, क्योंकि आप जैसी मासूम औरतें जो हैं वो नासूर बन के सोसाइटी को गंदा कर रही हैं। आप जैसी मासूम औरतें जो हैं सोसाइटी को ना सिर्फ गंदा कर रही हैं, बल्कि यकीन करें कि आप लोग जो हैं धब्बा हैं औरत के नाम पे, रिश्तों के तकद्दुस को पामाल करते हैं अपनी हवस और गंदगी के लिए, और उसके बाद कहते हैं कि हम इसको रिपोर्ट ना करें, हम इस पर बात ना करें। शर्म तो आपको आनी चाहिए कि ऐसे दरिंदों को सपोर्ट करते हैं। तो जी एसपी साहिबा ने साफ साफ कहा है कि अनीला, उस्मान और हमजा ने इस कदर बेदर्दी से कत्ल किया है, यकीन करें कि डाकू भी ऐसा नहीं करते। ये तो इनके रिश्तेदार थी, कोई अनजाना भी इस तरह से कत्ल नहीं करता। इन तीनों की सफाकी की वजह से लोगों का रिश्तों पर से एतबार जो है वो उठ गया है कि कैसे मुमकिन है कि आप जिन रिश्तों पर एतमाद करके घर में उनके साथ रहते हैं, वही रिश्ते जो है आपको आपके ही घर में बेदर्दी से कत्ल कर दें। आप सोच भी नहीं सकते। इन दरिंदों को अगर जो है वो कहती हैं कि कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया गया तो लोगों का रिश्तों पर से एतबार और इंसानों पर से एतबार जो है ख़त्म हो जाएगा। अनीला कहती है मासूम बनकर जो है हर तरफ रुलती फिर रही है, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाती है, चक्कर लगा रही है, कभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तो कभी डीएसपी, कभी जो है एसपी तो कभी डीआईजी से मुलाकातें कर रही है। एसपी मुनज़्ज़ा ने यह भी इंकशाफ किया कि उस्मान और हमजा अपने जुर्म का इकरार जो है वो कर चुके हैं, और डीएसपी ने तफ्तीश में अनीला जो है उसने भी अपने नाजायज़ ताल्लुकात को मान लिया है। वो नाजायज़ ताल्लुकात को मान रही है, सबूत वहाँ पे पुलिस के पास मौजूद है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा उसकी अम्माएँ और अब्बा जो हैं वो मंजर आम पे आते हैं और कहते हैं वो बेचारी है, वो बेचारी है। भाई तुमने अपने घर में भी इसी तरह से बेचारियाँ रखी होंगी। अपने आप को दुरुस्त करो, गलत को गलत कहना सीखो, गंदे लोगों को, कातिलों को और क्रिमिनल्स को सपोर्ट करना बंद कर दो। अब जी वो कहते हैं कि कभी कोई भी मुजरिम अपने जुर्म का इकरार मुश्किल ही करता है, इसलिए पुलिस ने मोबाइल में मौजूद जो है डेटा, सीडीआर, लोकेशन और सीसीटीवी की मदद से सारी की सारी शवाहिद जो है इकट्ठे की हैं, चालान जो है उसका हिस्सा बनाया है, इनके सामने वो सारी चीज़ें रखी थी। फिर ये मानने पर मजबूर हुए कि हमारे जी गंदे मरासिम थे, हमारे नाजायज़ ताल्लुकात थे आपस में तीनों के। एसपी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक अनीस बीबी एक नेक और अच्छी खातून थी। तमाम रिश्तेदारों, मोहल्ले वाले भी इस बात की गवाही देते हैं। उस बेचारी को सिर्फ इन्होंने इसलिए मारा क्योंकि इन दरिंदों का गंदा चेहरा और गंदा रिश्ता जो है बेनकाब हो गया था। एसपी इन्वेस्टिगेशन ने कंफर्म किया है कि अनीला को किसी भी वक्त हम गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर उसने ज़मानत करवाई भी है तो उस सूरत में भी वो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि उसके खिलाफ एलिगेशन जो है वो बहुत ज़्यादा और सबूत हमने इकट्ठे कर लिए हैं। अनीला अभी तक डॉक्टर की तरफ से जो दिए गए उसका सर्टिफिकेट है, रेस्ट सर्टिफिकेट उसने जो है जमा करवाया, उसकी वजह से बची हुई है। आप देखें कि एक औरत का
नॉर्मल डिलीवरी थी, उसने उसको सी सेक्शन पे कन्वर्ट करवाया, रिस्क लिया। एक औरत जो खुद माँ बनने वाली थी, उसने एक माँ को कत्ल की, एक औरत को मारा। एक औरत जो कि खुद 8 मंथ प्रेग्नेंट थी, उस रोज़ भी इसके नाजायज़ ताल्लुकात बना के बैठी हुई थी। ये कितनी वहशी, वाहियात, दरिंदा सिफ्त औरत होगी। मैं कहती हूँ कि ऐसी औरतें, इंसान, औरत तो छोड़ें, इंसान के नाम पर भी धब्बा है। ऐसी औरतों को अगर सज़ा नहीं मिलेगी तो यकीन करें कोई मर्द, कोई भी इंसान कभी औरत ज़ात पे यकीन नहीं करेगा। अनीस बीबी के भाई अख्तर साहब ने इंकशाफ किया है कि मुझे मेरी बहन ने कॉल करके अपने घर में 2 बजे बुलाया था और कहा था कि 2 बजे लाजमी आना, क्योंकि मैंने अनीला को उस्मान के साथ मोबाइल पे बात करते हुए सुना है और ये लोग 2 बजे आज नुमान के बेडरूम में मुलाकात करने जा रहे हैं। हम इनको रंगे हाथों पकड़ेंगे, आप इनको समझाना। और यही हुआ। अनीला ने अपनी सास को नशे की जो है दवाई दी थी, उन्होंने वो पी नहीं, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, फेंक दिया। उसके बाद जो है इन दोनों ने मुलाकात वगैरह वहाँ पे की है। अनीस बीबी जो है पहले से तैयार बैठी हुई थी, उन्होंने बेहोश होने की एक्टिंग की। जब उस्मान घर आया तो थोड़ी देर बाद जो है अख्तर अली भी वहाँ पर पहुँच गए थे। अनीस बीबी और अख्तर अली ने हमजा, उस्मान और अनीला को रंगे हाथों पकड़ लिया था। ये तीनों गंदगी मचा रहे थे। यकीन करें इतने गलीज़ लोग हैं कि इन पर तो मैं कहती हूँ खुदा की लानत हो। अनीस बीबी और अख्तर साहब ने इनको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की कि समझ जाएंगे, मान लेंगे। इनको रंगे हाथों पकड़ लिया गया था। ये देखकर उस्मान घर से जो है वो निकल गया। वही टर्निंग पॉइंट था इस सारे के सारे मामले का। अगर अनीस बीबी उस दिन भी अपने घर को बचाने की कोशिश ना करती, अपने बेटे को बता देती या जो भी मामला थे उस दरिंदा सिर्फ औरत को घर भेज देती, तो आज वो जिंदा होती। ये जो हम कहते हैं कि बच जाएगा, क्या बचा रहे थे आप? मैं ये समझने से कासिर हूँ अनीस बीबी और अख्तर साहब जो हैं वो क्या बचा रहे थे। एक ऐसी औरत जो मुंह मारती है, जिसको ये भी नहीं पता है बच्चा किसका है, जिसके साथ इतने आदमियों के ताल्लुकात थे, जिसका भाई सपोर्ट कर रहा है उसको, जो पहले भी ये काम करती आई होगी। आप किस तरह से ये सोचते हैं कि आपकी नस्ल ये औरत चलाएगी या एक अच्छी और शरीफ औरत बन के रहेगी जिसने आपके घर में, आपके घर के मर्दों को नहीं छोड़ा? सोचें कि अगर आप उसको खुली छूट दे देते तो उसने कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं किया होगा। तो हमें समझाना चाहिए, खुदा के लिए हमें उनको समझाना चाहिए जो ऐसी गलाजत भरी हरकतें ना करें। 2 बार समझा दिया, फिर क्या हुआ? हमारी अपनी गलतियाँ होती हैं जो हमारे आगे आती हैं। काश वो अपने बेटे को बता देती, इसकी असलियत सारी दुनिया के सामने आ जाती, तो आज अनीस बीबी जो है वो जिंदा होती। उस्मान जी उस दिन घर से बाहर निकल गया था। उसके बाद अख्तर अली ने अनीला को समझाया। अनीला तो ऐसे अपने आप को फरिश्ता समझ रही है या ऐसा समझ रही थी कि उसने कोई गलत काम नहीं किया, जो वो कर रही थी बिल्कुल ठीक कर रही थी। लेकिन उस वक्त तक अनीला फैसला कर चुकी थी अपनी सास को कत्ल करने का। उसके फ़ौरन बाद जैसे ही अख्तर साहब गए हैं, इन्होंने उसको दबोचा है, उसको मारा है, करंट लगाए हैं, उसको उनके सर पे डंडे मारे हैं। उनके साथ क्या कुछ हुआ होगा मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती। एक औरत जिसने जो है क्या उसके घर में उसको कत्ल कर दिया, जिसने अपने भाई की बेटी को लेकर आई, आपके अपने सगे आपको मार रहे हैं, आपने क्या आखिरी टाइम देखा होगा? अल्लाह ताला जी सब्र दे इनकी फ़ैमिली को, और इनकी फ़ैमिली से यही रिक्वेस्ट है, इस दरिंदा सिर्फ औरत का पीछा मत छोड़िएगा, क्योंकि एसपी साहिबा भी कहती हैं कि इसके अलावा कोई मोटिव नहीं था इनके पास कि इनके नाजायज़ ताल्लुकात जो हैं वो पकड़े गए थे, इसलिए इन्होंने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इनको इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए अनीस बीबी को, वरना रोज़े क़यामत हमसे पूछेंगी कि हम बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन हमने उनके लिए नहीं किया।